हाँ मेरे प्रिय बच्चों, अब चैप्टर 7 के इस वीडियो में टेंस का अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। टेंस बताने से पहले जितनी क्रियाओं का ज्ञान कराना था वो क्रियाओं का ज्ञान करा दिया गया है, और इसके बाद सबसे पहले नंबर पर प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्तमान सामान्य काल आता है। वह टेंस आपको बताया जा रहा है, लेकिन टेंस बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, सभी को ध्यान से सुने। आजकल जो छात्र छात्राएं कमजोर हैं अंग्रेजी में, वो क्यों हैं? जितने भी छात्र छात्रा हैं अंग्रेजी में कमजोर क्यों हैं? अधिकांशतः छात्र अंग्रेजी में कमजोर हैं। क्यों? मैं आज आपको एक रहस्य भरी बात बता रहा हूं। वे छात्र अंग्रेजी में कमजोर इसलिए हैं कि उन्हें कोई भी चैप्टर बताया जाता है तो उस चैप्टर से संबंधित जितने रूल्स होते हैं, उस चैप्टर को बताने के जितने तरीके होते हैं, नियम होते हैं, तथ्य होते हैं, उन्हें रटाया जाता है, समझाया जाता नहीं है। और समझाने की विधि जो है वो विधि को अपनाया नहीं जाता है। और उस विधि को मैं बता रहा हूं आज कि वो क्या विधि है, और उस विधि का नाम है पार्जिंग। आजकल पार्जिंग शब्द का अंग्रेजी शिक्षा के हर चैप्टर से बिल्कुल लोप हो गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है। जब हम कोई भी चैप्टर बताने जा रहे हैं तो उस चैप्टर से संबंधित हमें पहले पार्जिंग बतानी चाहिए। पार्जिंग का हिंदी में अर्थ होता है पद व्याख्या। मैं आपको बड़ी शालीनता से, धीमी गति से, धीरे धीरे बोलते हुए मैं आपको समझाता हूं। बहुत फास्ट बोलने वाला हूं, लेकिन धीमी गति से इसलिए बोलता हूं कि आपकी बात समझ में आ जाए। जितनी फास्ट बोलूंगा उतनी बातें आपके माइंड से निकलती जाएंगी, आप इतनी जल्दी बातों को कैच नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे बोलने का मेरा तात्पर्य है, मेरा मकसद ये है, जब मैं आपको धीरे धीरे बोल करके पढ़ाऊंगा, धीमी गति से बोलूंगा, तभी आप मेरी बात को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पार्जिंग शब्द की व्याख्या है पद व्याख्या। तो हमने पद ले लिया प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हमें इस टेंस की पार्जिंग तो बता देनी चाहिए पहले, कि सीधे सीधे एकदम पहचान लिखाई और नियम लिखाए और बस वाक्य बनाना शुरू कर दिया। बच्चे कहां से सीख जाएंगे? इस पर किसी का ध्यान है ही नहीं, और जो ध्यान दिलवा रहे हैं उन पर भी किसी का ध्यान नहीं है। हम ध्यान दिलवा रहे हैं इस बात का कि असलियत पे आइए, सत्यता पर आइए, मेहनत पर आइए। उसके लिए आप वीडियोस नहीं देख रहे, लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। अरे अपने मित्रों, परिवारों, अतिथियों, साथियों, जहां तक आपका परिचय है वहां तक इनको शेयर करिए, ताकि ये सबके पास तक वीडियो पहुंच जाए। सब्सक्राइब करिए, प्रतिदिन आपके पास वीडियो पहुंचे।
आपको समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, निवेदन से समझा रहे हैं। आप सत्यता को नहीं पकड़ रहे। तो इसकी पार्जिंग हमने आपको बताई है। पार्जिंग में सबसे पहले हमने परिभाषा बताई कि जब वर्तमान काल में या मौजूदा समय में केवल होने के कार्य का बोध होता है तब उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्तमान सामान्य काल कहा जाता है। इसमें केवल होने का कार्य होता है, किसी के गुण अवगुण होना, किसी के विषय में बताना, किसी का परिचय देना, यानी होना, उसका बोध होता है। इसमें मुख्य क्रिया नहीं आती है। पहचान क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में किसी संज्ञा विशेषण के बाद, यानी वाक्य के अंत में संज्ञा विशेषण के बाद होता है, होती है, होते ही शब्द आए तो उन वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस माना जाता है। वाक्यों के अंत में केवल होता है, होती है, होते हैं, ये आम शब्द हैं, यही शब्द आते हैं इसमें। इससे आने वाला पहला कोई संज्ञा या विशेषण वो बदलता रहता है, लेकिन यही परमानेंट शब्द यही है, होता है, होती है और होते हैं। ये तीन शब्द ही आते हैं वाक्य के अंत में। दूसरा पहचान हो गया। तीसरी पार्जिंग के अंतर्गत सहायक क्रिया आती है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसकी सहायक क्रिया कोई नहीं होती है, इसकी सहायक क्रिया नहीं होती है। चौथा पॉइंट पार्जिंग के अंतर्गत आता है मुख्य क्रिया। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में मुख्य क्रिया जो बी, जो होना, वर्ब टू भी कहते हैं जिसे, होना के प्रथम अवस्था, वर्ब टू बी यानी होना क्रिया की प्रथम अवस्था, इज आर एंड फर्स्ट फॉर्म्स ही कर्ता अनुसार प्रयोग की जाती है। इनमें जो है, हैं, जो कि अंग्रेजी है, जो इजारम होती है, वही अंग्रेजी इनकी लगती है हूं की बस। जिसे जे मुख्य क्रिया बी के रूप है ये प्रेजेंट में, और बी के रूप पास्ट में बाजबर होते हैं, और बी के रूप फ्यूचर में विल बी और शैल बी होते हैं। इस तरीका से ये पार्जिंग के अंतर्गत 4 पॉइंट बता चुके। लास्ट में विशेषता। अब इस प्रेजेंट सिंपल टेंस की विशेषता क्या है, खास बात क्या है इसकी, कि इसकी खास बात है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता, होती, होते की अंग्रेजी कुछ नहीं लगती है। ये शब्द तो बेशक हिंदी में आए, लेकिन इनकी अंग्रेजी पर कोई ध्यान नहीं देना है। केवल है, हूं, हो की अंग्रेजी लगेगी, जो बी के रूप है, 3 फर्स्ट फॉर्म में। जो बी मुख्य क्रिया मानी गई है, बी मीन्स होना, और इसके प्रेजेंट में अगर इसके रूप खोलेंगे इसको फर्स्ट फॉर्म में, तो इजारम निकल के आता है। वही क्रिया इसमें कर्ता अनुसार लगती है, जो आगे जब सेंटेंस बताए जाएंगे उसमें बताई जाएंगे। तो हर टेंस की एक पार्जिंग होती है, पद व्याख्या। तो इस शब्द की पहले टेंस बताने से पहले उसकी पार्जिंग तो बता देनी चाहिए, और पार्जिंग आपको सीखनी चाहिए। किसी भी टेंस का अध्ययन करना है उससे पहले, सबसे पहले उस टेंस की पार्जिंग सीखनी चाहिए, पद व्याख्या सीखनी चाहिए, जिसमें 5 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले परिभाषा, दूसरा पहचान, तीसरी सहायक क्रिया, उसकी मुख्य क्रिया और उसकी विशेषता। ये पार्जिंग है। 15 टेंस है आपके सामने। 15 टेंस का अध्ययन जब हम जिस टेंस का अध्ययन कराएंगे, जिस टेंस का नंबर आएगा, उस टेंस की सबसे पहले आपको पार्जिंग सीखनी होगी। और बिना पार्जिंग के आप किसी टेंस का अध्ययन करेंगे तो ऐसी शिक्षा जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ही याद रहेगी, वो टिकाऊ शिक्षा नहीं है, वो किसी मतलब की एजुकेशन नहीं है। आप टेंस का ज्ञान कर ही नहीं सकते, आपको हो ही नहीं सकता बिना पार्जिंग के। अगर टेंस का ज्ञान कराया जाए तो वो ज्ञान स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, आपके दिमाग में बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है।
ये बिल्कुल अंग्रेजी सीखने का सबसे सही, सरल, आसान और अत्युत्तम तरीका है। इसलिए बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हेल्प स्टूडेंट मिशन से जुड़िए। इसके द्वारा जो वीडियो बना करके डाले जा रहे हैं उनको दिन प्रतिदिन देखिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए। आपको बिना किसी धन खर्च किए हुए, यानी निःशुल्क आपको ये शिक्षा प्रदान की जा रही है। आप शिक्षा का लाभ उठाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, छात्र छात्राओं के पास, अभिभावकों के पास इन वीडियोज को पहुंचाएं। और अभिभावकों से भी मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है, सुझाव है कि वे इन वीडियोज को अपने बच्चों को दिखाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें दिखाएं, उन्हें देखने के लिए कहें। ये शिक्षा से संबंधित वीडियो हैं। असली पढ़ाई, अंग्रेजी का मूल ज्ञान आपके बच्चों को बताया जा रहा है। आप बच्चों का मार्गदर्शन करें। मैं तो मेरे मार्गदर्शन के साथ साथ आप भी अपने बच्चों को शिक्षा दें कि हेल्प स्टूडेंट मिशन के माध्यम से जो वीडियोस बना करके डाले जा रहे हैं, बच्चों उन वीडियो को आप देखिए, उनको मोबाइल दे करके और ऐप निकाल करके उनको दिखाने चाहिए, उनको समझाना चाहिए। ऐसी शिक्षा आपको बार बार फिर कहीं नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि आप वीडियो देखना न भूलें, शुरू से अंत तक देखें। बहुत कुछ आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा के साथ साथ आपके बच्चों का चारित्रिक निर्माण भी किया जाएगा, शारीरिक विकास की भी शिक्षा दी जाएगी, आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाएगी, नैतिक शिक्षा भी दी जाएगी। एक परफेक्ट नॉलेज कह लीजिए आप, जीवन के हर क्षेत्र में आपके बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसलिए आप वीडियो को देखना न भूलें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और जो भी समस्या है कमेंट में भेजें। धन्यवाद।